नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मानसिक रूप से विकृत लोगों को कैसी मानसिक कमजोरी है, ये कैसी बीमारी है, ये लोग कर क्या रहे हैं इन्हें खुद भी नहीं पता है। कैसा लो लेवल का फन है। कोई गाना आया ना आया, उस गाने का सर है ना पूंछ, हाथ है ना पैर, बस झूमते जाओ। आप खुद ही सोचिए, इंसान और भूत प्रेत में क्या अंतर रह गया है। इस तरह की मानसिक कमजोरी कहाँ से आ रही है। बाद में यही सब लड़के मंथनब के पास आएंगे और बोलेंगे, मंथनब हमें बचाओ, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा लक्ष्य हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत बीमार हैं, कुछ रास्ता दिखाओ। मंथनब क्या करेगा? मंथनब के सच्चे व्यूअर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी दिशा कैसी होनी चाहिए, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को दिखाने का एक ही उद्देश्य था कि दिशाहीन लोगों का क्या हाल होता है। ये एक प्रैक्टिकल पिक्चर है। अब चलिए बात करते हैं असली मुद्दे पर। ब्रह्मचर्य के राह पर, आध्यात्मिक राह पर आप कितनी भी अच्छी तरीके से सफर कर रहे हैं, फिर भी अगर आपने मन के इस 10 विघ्नों पर, 10 दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिया और इन्हें दूर नहीं किया तो आप कभी भी फेल हो सकते हैं। इसलिए एक एक करके ध्यान से सुने और उन्हें दूर करें। नंबर 1, व्याधि यानी कि रोग। आपको रोग हो रहे हैं, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, पूरा बदन दुख रहा है, पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण भी आप जानते हैं। अगर आप उसे दूर नहीं करेंगे तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, प्रमाद यानी कि खा पी करके चुपचाप पड़े हैं, कुछ करने का मन नहीं है, ये भी आपके मन का दुश्मन है। नंबर 3, संशय यानी कि बहुत ज्यादा आप डाउट में जीते हैं। 1000 लोगों को सुनते हैं, कौन सही कह रहा है, ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है, मंथनब सही कह रहा है या वो सही कह रहा है, किसकी बात को मानूं, किसकी बात को नहीं मानूं। दुनिया भर की बातें आप दिमाग में डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं। संशय में जी रहे हैं, डाउट में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। नंबर 4, भ्रांति। मंथनब आपको कुछ कह रहा है और आप उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं और भ्रांति में जी रहे हैं। इसे जल्दी से दूर करें। जैसे कि हमारी एक वीडियो है 300 बीबी 600 बच्चे, एक उदाहरण है। इस वीडियो में मंथनब ने कुछ मैसेज दिया है और लोगों ने उसका मतलब ही कुछ और निकाला है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको समझाने वाले को दोबारा प्रश्न करना चाहिए ताकि आप अपनी भ्रांति को मिटा सकें, भ्रांति में ना जिएं। भ्रांति में जीना भी बहुत खतरनाक होता है। नंबर 5, अतीत की चिंता। मेरा अतीत में ऐसा था, मैं बहुत बढ़िया था, मेरे पास ये था। बिना मतलब अतीत की चिंता करके आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं। अतीत वापस नहीं आने वाला है, फिर भी आप अतीत को बार बार बुला रहे हैं, बार बार उसका चिंतन करके आप अपने उज्जवल भविष्य को खराब कर रहे हैं। इसीलिए अतीत की चिंता एक बहुत बड़ा विघ्न है। नंबर 6, स्तब्धि भाव। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई लकवा मार दिया हो। कोई मतलब नहीं किसी से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, काम धंधे से कोई मतलब नहीं, कुछ भी, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं स्तब्धि भाव। इससे भी बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मेरा काम खत्म हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, अब मुझे अपना काम करना चाहिए, लोगों की बात भी सुननी चाहिए, जो भी अपना करते हुए उसे कर भी लेना चाहिए। एकदम स्तब्ध होकर के बैठ जाना भी बहुत बड़ा दुश्मन है। नंबर 7, दुख बनाने की मूर्खता। यानी कि सर्दी आ गई तो दुखी, गर्मी आ गई तो दुखी, बारिश हो गई तो दुखी, कभी अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी, कभी किसी कारण से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो दुखी। समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, पॉलिटिक्स बदल गई। हर बात पर दुख पैदा करना भी बहुत बड़ी गलती है और ये दुख पैदा करने की जो मूर्खता है हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। ये विघ्न हमारे जीवन में हमेशा आड़े आता रहेगा। नंबर 8, मेरा कोई नहीं है। बात बात पर यह सोचना कि मेरा कोई नहीं है, मेरे भविष्य का क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी ये सोचना मेरा कोई नहीं है। ऐसे लोगों को ये विचार करना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास मन है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास पुरुषार्थ करने की शक्ति है, मेरे पास अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, मेरा मार्गदर्शन करने वाले बहुत बड़े बड़े संत हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे पास जो भी कैपेबिलिटीज है मैं उसका सदुपयोग करूं और भविष्य की चिंता छोड़ूं और ये ना सोचूं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ है, मेरा ही है।
हमेशा याद रखें, अगर आप सच्चाई से अपने राह पर चलते हैं, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हैं, प्रकृति आपके लिए सारी व्यवस्था करती है। कई सारे महापुरुषों के जीवन में ऐसा हो चुका है। इसीलिए इस कमी को दूर करें कि मेरा कोई नहीं है, ऐसा कभी ना सोचें। भगवान पर भरोसा रखें, भगवान के नाम पर भरोसा रखें, भगवान की भक्ति पर भरोसा रखें, अच्छा ही होगा। नंबर 9, मन की चंचलता को मदद करना। यानी कि मन इधर उधर भटक रहा है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और हाथ कुछ नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी उस मन को आप सहयोग कर रहे हो, उसे बढ़ावा दे रहे हो, अपनी चंचलता को बढ़ा रहे हो। ऐसे लोग ना ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं, ना अध्यात्म में सफल हो सकते हैं। इसलिए मन की चंचलता पर सावधानी बहुत आवश्यक है। नंबर 10, ये विघ्न थोड़ा आध्यात्मिक है। इसे कहते हैं लयलीन, यानी कि पुरुषार्थ करने के बाद भी आप टाइम पे नहीं खा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, टाइम पे कोई साधना नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी आप अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं, एक लय में लीन है। यानी कि प्रकृति के नियम को छोड़ करके आप अपना ही कुछ नियम बना रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा विघ्न है। इस पर ध्यान देते हुए इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं किस तरीके से इन 10 विघ्नों से अपने को बचाएं। हमें फॉलो करने हैं कुछ टिप्स, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सुबह सुबह जोर से श्वास भरें, नाक से श्वास भरें, भरने के बाद थोड़ी देर रोकें और ओमकार का गुंजन करें इस तरीके से, जब करने के बाद आप अपने होठ को बंद करें और म को लंबा करते हुए गुंजन करें। इस तरीके से आप 7 बार श्वास भरें और ओमकार का गुंजन करें। नंबर 2, रोज आप त्रिबंध प्राणायाम करें। अगर आप त्रिबंध प्राणायाम ना कर सकें तो मूलबंध जरूर करें। मूलबंध कैसे करना है, इसे सीखने के लिए आप ये वीडियो देखें, साथ में ये आर्टिकल पढ़ें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मूलबंध करने से बहुत सारे मन के विकार दूर हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। नंबर 3, खेचरी मुद्रा, यानी कि आप अपने जीव को तालू पर लगाएं। खेचरी मुद्रा करने से मन शांत होता है, मन की चंचलता दूर होती है, दिमाग भी तेज होता है और इसके तमाम फायदे हैं। इस वीडियो को देखें और जरूर करें। जीभ तालू पे लगाना मतलब मुंह के अंदर ऊपर वाले दांत के पीछे की तरफ जो हार्ड सरफेस है उसमें जीभ लगाकर मुंह बंद कर लें और चुप हो जाएं। जीभ तालू में लगाकर मेडिटेशन करने से जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं। अब जानते हैं साइंटिफिक रीजन। जीभ तालू में लगाने से ऐसा क्या होता है। मस्तिष्क के अंदर पीनियल ग्लैंड बहुत पावरफुल ग्लैंड है, जिसकी अहमियत के बारे में आपको हजारों आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगी। पीनियल ग्लैंड का वाइब्रेशन तालू में पहुंचता है और उसे भी धीरे धीरे वाइब्रेट करता है। हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा बहुत सेंसिटिव है। जब इसे तालू में टच करते हैं तो पीनियल ग्लैंड का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका मन एकाग्र और स्टेबल हो जाता है। मानसिक शक्ति स्टेबल होने के कारण प्राण शक्ति भी स्टेबल हो जाती है और आपकी हिम्मत और धैर्य बढ़ जाते हैं। जीभ तालू पे लगाकर ध्यान करने से मुश्किल से भी मुश्किल संकल्प को भी सफल करने का जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता है। ये एक्सरसाइज ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ाने में बहुत मददगार है।